नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कश्मीर के मुद्दे ने कई लोगों की पोल खोल दी है और कांग्रेस की स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट पैदा हो गया है। हरियाणा में कांग्रेस के एक बड़े नेता पार्टी छोड़ने की घोषणा करने ही वाले हैं। लगभग उन्होंने तय कर लिया है कि 370 के मुद्दे पर कांग्रेस भटक सी गई है। दूसरी तरफ ये एक ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस के लिए इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी भूल होना साबित होने जा रही है। पहली भूल जो इमरजेंसी के टाइम में हुआ था, कांग्रेस के ने उस समय जैसी स्थिति पैदा की थी, उसके बाद थोड़े समय तक कांग्रेस के लिए उभरना मुश्किल हो गया। उसी तरह से 370 के मुद्दे पे कांग्रेस ने जैसा स्टैंड लिया है, लगता नहीं है कि अगले 10 सालों तक कांग्रेस फिर से पटरी पे आ पाएगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस बीच कांग्रेस जिस तरह से बयान दे रही है, कांग्रेस के नेता जो बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि कांग्रेस और पाकिस्तान एक ही पटरी पे चल रहे हैं। जिस तरह कांग्रेस कश्मीर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये राष्ट्र हित में है या भारत के खिलाफ जा रहा है। उसी तरह पाकिस्तान के नेताओं के तरफ से जो बयान आ रहे हैं, वो भी लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के बयान से मिलता जुलता है। अगर आपको दो बयान दे दिया जाए और उसमें नाम मेंशन नहीं किया जाए कि ये किसका बयान है, तो आप खुद भी कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि ये पाकिस्तान का बयान है या कांग्रेस के किसी नेता का बयान है। ऐसे 370 पे सरकार के फैसले के बाद से कांग्रेस ने कई ऐसे बयान दिए हैं जो कहीं न कहीं पाकिस्तान के नेताओं के बयान से मिलता जुलता है। लगता है कि कांग्रेस यहां जिस तरह से एजेंडा चलाती है, 370 पर उसका जो स्टैंड है, वही स्टैंड पाकिस्तान कहीं न कहीं से कांग्रेस के नेताओं के बयानों से उठाता है और उसके बाद उसी को एक मुद्दा बना लेता है। जैसे जब 370 पर सरकार के फैसले के बाद कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद जब लोकसभा में इसकी चर्चा हो रही थी, तो उस समय कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल बिखरा हुआ तो था, लेकिन एक चीज पर लगभग सहमति बनी हुई थी कि सरकार का यह फैसला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें कश्मीर के लोगों की राय नहीं ली गई है। ये असंवैधानिक तरीके से किया गया है, जबकि असंवैधानिक होने और न होने की बात सुप्रीम कोर्ट में तय होती है, सड़कों पे नहीं, संसद में नहीं। अगर असंवैधानिक था तो उसमें उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। दूसरी बात है कि उसी मुद्दे पे चर्चा के दौरान कांग्रेस ने वो सारे प्लॉट तैयार कर दिए जिसको पाकिस्तान बाद में उठाने वाला था। इसने एक स्थिति उत्पन्न कर दी कि कश्मीर के साथ विश्वासघात हुआ है, कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है। 370 को इस तरह से नहीं हटाया जाना चाहिए था, इसके लिए और समय लिया जाना चाहिए था। और मतलब पिछले 70 सालों से भी वो समय खत्म नहीं हुआ। अब ये टेम्पररी प्रावधान जो है वो स्थायी रूप से 100-150 साल के बाद उस पर फैसला होना चाहिए था। पाकिस्तान ने भी वही किया। पाकिस्तान ने कांग्रेस के उस मुद्दे को उठाया और उसके बाद इसको एक डिस्प्यूटेड क्षेत्र बना दिया। बोला कि भाई ये मुद्दा जो है कश्मीर का, ये सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं है और कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात नहीं किया जाना चाहिए। कश्मीर के अवाम की इच्छा जो है उसके अनुसार कश्मीर पर कोई फैसला किया जाना चाहिए। उसी बैठक के दौरान जब चर्चा हो रही थी लोकसभा में, तो उसी समय कांग्रेस के लोकसभा में जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी साहब, उन्होंने एक और बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई ये कश्मीर तो इंटरनल इशू है ही नहीं। बवाल तो हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक और मुद्दा मिल गया। पाकिस्तान ने इसको कैच किया और बाद में हमेशा ये पाकिस्तान बोलता रहा कि ये इंटरनल इशू नहीं है भारत का। उसके इस विवाद को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की और अभी तक जारी है। पाकिस्तान यूएनएससी में गया, इसको लेके यूएन में गया, अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है कि किसी तरह से इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। कांग्रेस ने एक तरह से
पाकिस्तान को एक एजेंडा दे दिया, एक आधार दे दिया कि आप इस मुद्दे को लेके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जा सकते हैं। और किया भी। जब अधीर रंजन चौधरी ने खुद ही इसको एक इंटरनल मामला नहीं होने की बात कह दी, तो पाकिस्तान के पास एक मौका मिला और वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में दूसरे देशों में जाके मदद मांग रहा है। वो कहता फिर रहा है कि भाई पाकिस्तान का इस मुद्दे से गहरा संबंध है और कश्मीर को बिल्कुल भारत के इंटरनल इशू के रूप में न देखा जाए, इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय विवाद के तौर पर देखा जाए। तो कांग्रेस बराबर ये काम करती रही है, जो पाकिस्तान लाइन देता है उस पे कांग्रेस किसी न किसी स्तर पर चलता है। तो ये तो पहला मसला हुआ। उसके बाद भी अगर देखें, जैसे पाकिस्तान ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है कि कश्मीर में वहाँ के लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, वहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, कश्मीर को एक जेल के रूप में तब्दील कर दिया गया है, वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, लोगों को बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही है, इंटरनेट सेवा बंद है, यहाँ तक कि मोबाइल भी नहीं उपलब्ध है और बाहर रह रहे, कश्मीर से बाहर रह रहे लोग अपने परिवार से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की ज़रूरत है। कांग्रेस भी यही कह रही है। कांग्रेस के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई कश्मीर की स्थिति अच्छी नहीं है, उसको एक जेल के रूप में तब्दील कर दिया गया है, वहाँ के लोग परेशान हैं और वहाँ पर बेसिक सुविधाएं भी किसी को नहीं मिल रही है, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, सड़क पर लोग दिख नहीं रहे हैं। ये किसका एजेंडा है? ये पाकिस्तान जो बातें कह रहा है वही बातें कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम साहब का बयान सुनिए। पी चिदम्बरम साहब ने कहा कि कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि कश्मीर मुस्लिम बहुल एरिया है। इन्होंने एक कम्युनल कार्ड खेला और पाकिस्तान ने उसको जकड़ लिया। पाकिस्तान को पता था कि अगर कांग्रेस के इस मुद्दे को भुनाया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है कुछ मुस्लिम देश उसके सपोर्ट में आ जाए। पाकिस्तान ने इसको खूब भुनाया। अगर पाकिस्तान अलग अलग मंचों पे इस बात को कहता तो लोगों, दूसरे देश के लोगों का, मुस्लिम कंट्री का, यहाँ तक कि मुस्लिम अधिकारों के लिए लड़ने वाले गलत और सही तरीके से जो लड़ रहे हैं उन लोगों को भी पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं होता, क्योंकि ये दोनों डिप्लोमेटिक स्थिति है। पाकिस्तान और भारत के बीच बरसों पुरानी दुश्मनी है और 1947 के बाद से ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ चलते रहे हैं। लेकिन जब भारत की एक बड़ी पार्टी जो सबसे ज़्यादा समय तक सत्ता में रही है, अगर वही ये बात कहती है तो भरोसा दिलाना तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में पाकिस्तान को चिदम्बरम साहब से भी एक मुद्दा मिल गया। चिदम्बरम साहब ने कह दिया और पाकिस्तान ने भी इसको उठाया कि भाई मुस्लिम बहुल इलाका होने के कारण ही उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। पाकिस्तान कांग्रेस के कई मुद्दों को उठा चुका है। जैसे पहले भी कांग्रेस नरेंद्र मोदी के ऊपर, भारतीय प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसे आरोप लगाती रही है कि ये हिटलर की तरह बिहेव कर रहे हैं, यहाँ के अल्पसंख्यकों के अंदर डर है, भाजपा के शासन से अल्पसंख्यक यहाँ से डरे हुए हैं। इमरान खान का भाषण देखिए। इमरान खान ने 14 अगस्त से पहले, यानी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से पहले एक भाषण दी थी। उस भाषण में उन्होंने बार बार इस शब्द का जिक्र किया। वो भारत के बारे में कम और नरेंद्र मोदी के बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं। उनको पहले के लिबरल नेतृत्व से कोई खतरा नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि ये तो चलता रहेगा विवाद और कई सालों तक और खींच लेंगे इस विवाद को, पाकिस्तान को इससे नुकसान क्या है। अब पाकिस्तान को क्या लग रहा है? पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत में एक ऐसा सुदृढ़ नेतृत्व है, मजबूत नेतृत्व है, जिसके बाद अब कश्मीर की समस्या तो समस्या नहीं रही। अब समस्या क्या है? पीओके। तो राजनाथ सिंह के बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां, कठोर नीतियां, जिस तरह से पाकिस्तान को उसी के शब्दों में जवाब दी जा रही है, पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि तुम अगर हमारे ऊपर हथियार का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करते हो तो हम भी तुम्हारे ऊपर हथियार का इस्तेमाल करेंगे। जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसे कई मुद्दे हैं जिससे पाकिस्तान घबरा गया है। उसके अंदर एक घबराहट है। इसलिए वो नेतृत्व जो है भारत का,
और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उससे उसको डर है, और इसलिए कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के कुछ बयानों को अपना आधार बनाती है। कांग्रेस को एक इनडायरेक्ट सपोर्ट में है, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, ताकि ऐसी सरकार फिर से आए जो सिर्फ नेगोशिएशन की बात करे, दोनों के बीच ये चलता रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस खुद के ऐसे मुद्दे को जो खुद ने पैदा किया है उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, वर्तमान सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस यूएनएससी में जब भारत की जीत हुई उसके बाद भी कांग्रेस की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, उनका स्टैंड सही नहीं था। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि इसको वहां तक पहुंचने ही नहीं देना चाहिए था। अरे भाई, ये मुद्दा वहां तक पहुंचाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया, वर्तमान सरकार ने पहुंचाया। आपको 47 का वो वाकया याद होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर फंसा हुआ था। भारत में विलय होने के बावजूद हमारी सेना बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ी भूल कर दी। बाद में उन्हें इस भूल का एहसास भी हुआ। हम उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू के इंटेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, उस समय के नेताओं के इंटेंशन पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन भूल तो हुई। वो भूल हुई कि वो संयुक्त राष्ट्र में चले गए इस विवाद को लेके, और उसका खामियाजा आज तक हमें भुगतना पड़ रहा है। तो अगर जिसका खामियाजा अभी तक हम भुगत रहे हैं वो मुद्दा ही कांग्रेस का पैदा किया हुआ है, तो आज आप किस आधार पे बात करते हैं कि इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए? तो इस बीच जो कश्मीर में स्थिति हुई है, कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, उसके नेता आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं, और कांग्रेस का नेतृत्व जो शीर्ष नेतृत्व है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। ये कांग्रेस के विनाश की ओर इशारा कर रहा है। लगता नहीं है कि अगले 1-2 दशक तक कांग्रेस उस स्तर पर आ पाएगी जिस स्तर पर 10 साल पहले थी। कश्मीर के इस मुद्दे ने कांग्रेस को नंगा कर दिया है। तब उसे समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन ये तय करना उसके लिए मुश्किल है कि इस मुद्दे के कारण उसके कितने टुकड़े होंगे। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान जारी किया है, कल की परिवर्तन रैली में अपना एक हिडन मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस चाहे या न चाहे हम यहाँ के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। और दूसरी ओर कांग्रेस के उस भटकाव की बात की कि 370 के मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरह से भटक गई है। उसी तरह से अलग अलग राज्यों के नेतृत्व की ओर से भी ऐसे बयान आ रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाया जा रहा है। तो लगता है कि कांग्रेस कुछ महीनों के अंदर ही कई टुकड़े में विभाजित होगी, और कांग्रेस अब अपने आप को कैसे बचा पाती है, इस पूरे स्थितियों को, पाकिस्तान से अपने आप को कैसे अलग कर पाती है, जनता के मन में फिर से एक विश्वास कैसे बना पाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरी तरह से नंगा हो गई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।